संस्कृत भागीरथी के अंक में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति दर्पण से पुनः इन रत्नों को लाया गया है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहयोग कर सकेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका पालन कर, इन नियमों का, इन नीतियों का पालन कर अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। तो हमारा पहला है सत्येन धार्यते पृथ्वी। यह पृथ्वी जो है वह सत्य पर ही आधारित है, सत्य ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि माने होता है सूर्य। सूर्य जो है वह तपता है सत्य के कारण ही। माने जब तक पृथ्वी पर सत्य है तब तक सूरज तपेगा, सूरज में ताप रहेगा। और ये हमारी धरती, धरा, वसुंधरा तब तक रहेगी। सत्येन बाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही हवा बह रही है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, इसीलिए सत्य की सब जगह प्रतिष्ठा होती है, सत्य की सभी जगह इज्जत होती है, मान होती है। तो फिर हम पढ़ें सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपतः रवि, सत्येन बाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से ही यह पृथ्वी, सत्य ही पृथ्वी, यह जो पृथ्वी जो धारण करता है वह सत्य के कारण ही पृथ्वी, सत्य सूरज जो है वह सत्य से ही, सत्य के कारण ही तप रहा है, प्रकाश देता है। सत्येन बाति वायुश्च, और हवा जो बह रही है वह सत्य के कारण ही, और इसीलिए सत्य की सब जगह प्रतिष्ठा होती है, सत्य की सब जगह मान होता है, सत्य का ही सब जगह इज्जत होता है। अब हम लोग दूसरे की ओर चले। चला लक्ष्मी चला, प्राणस चला जीवितं यौवनम। चला लक्ष्मी चला, लक्ष्मी चलायमान है। आज वो धनी है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। लक्ष्मी कहीं एक, लक्ष्मी का एक दूसरा नाम चंचला है। तो लक्ष्मी कहीं एक जगह स्थिर नहीं होती, वह सदा चलायमान है। प्राणस चला, यह प्राण भी चंचल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। जीवितम यौवनम, हमारा जीवन जो है वह भी चलायमान है, और यौवन जो है वह भी चलायमान है। सब चलायमान है। इस चला चले चो संसारे, यह संसार ही जब चलायमान है, लेकिन उस संसार में धर्म जो है वह निश्चल है, वह सदा है और हमेशा है। फिर सुन ले हम लोग, चला लक्ष्मी चला। लक्ष्मी जो है वह चंचला है, चलती है, आज आपके पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। प्राणस चला जीवितम यौवनम, जीवन और यौवन भी चलायमान है। चला चले चो संसारे, इस चलाचल संसार में क्या होता है कि धर्म ही एक ऐसा चीज है जो निश्चल है, बाकी सब चीज चलायमान है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। नास्ति मेघ समंग तोयंग, तोयंग माने होता है जल। न अस्ति मेघ समंग तोयंग, मेघ के समान, वर्षा के जल के समान कोई दूसरा जल शुद्ध नहीं होता। वर्षा का जल सबसे शुद्ध है। न अस्ति आत्म समम बलम, और आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता। न अस्ति चक्षु समं तेजो, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? अर्जुन अकेला और उधर सभी महारथी थे, लेकिन अर्जुन में जो कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया उससे अर्जुन के आत्मबल में वृद्धि हुई, और तब वह सभी महारथियों से लड़ गया और उन्हें परास्त किया। तो आत्मबल से बढ़ के कोई दूसरा बल नहीं होता। न अस्ति चक्षु समं तेजो, आँख का जो ज्योति होता है, आँख की ज्योति से बढ़ के कोई भी ज्योति नहीं होती। न अस्ति धान्य समं प्रियंग, और अनाज के समान, धान्य माने अनाज, अनाज के समान कुछ भी प्रिय नहीं होता। हम अनाज के बिना रह नहीं सकते हैं, हमें हर शाम भोजन चाहिए। एक दिन मान लीजिए हम लोग
उपवास कर लेंगे, नहीं अन्न ग्रहण करेंगे, एक शाम नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे शाम तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो न अस्ति मेघ समं तोयं, मेघ के समान, मेघ के जल के समान, वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं है। माने वर्षा का जो जल है वह सबसे पवित्र है, सबसे स्वच्छ है। नो अस्ति आत्म समं बलं, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं है। नो अस्ति चक्षु समं तेजं, और चक्षु आँख के समान, आँख के ज्योति के समान कोई ज्योति नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। और अनाज के समान कुछ भी प्यारा नहीं है। हम सोना तो नहीं खाएंगे, चांदी तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो अनाज ही खाएंगे। तो एक किंग मिडास था जिसको यह वरदान मिला, वह बहुत लोभी था, उसे वरदान मिला कि तुम जिसको छुओगे वो सोना हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ, अब जब उसको भोजन दिया गया, खाने पीने के सामग्री को छुआ, सोना हो गया। सबसे प्यारी उसकी बेटी थी, उसको छुआ, सोना हो गया। तो क्या किया, अंत में वो फिर देवता के पास गया और माफ़ी मांगा कि नहीं, हमको धन नहीं चाहिए, तो अनाज ही चाहिए। अनाज जो है वह सबसे प्रिय है, अनाज के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, अधमा धनन मिच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदा। जो अधना, जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, धन की इच्छा करता है, धन की चाहत रखता है। वाचम चैव चतुष्पदा, और चार पांव वाले जो जंतु हैं वह चाहते हैं कि हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। मानव स्वर्ग मिच्छन्ति, और जो मनुष्य है वह चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मोक्ष मिक्षितम देवता, और देवता भी इस संसार से मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो क्या हो गया कि जिसके पास धन नहीं है वह धन की कामना करता है, धन की इच्छा करता है। जिसके पास बोली नहीं है, वचन नहीं है, मूक रहता है, ऐसे चार पैर वाले जंतु बोली चाहते हैं, वचन चाहते हैं, वाणी चाहते हैं कि जिससे वो अपने मन के विचार को, अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें। मनुष्य स्वर्ग चाहता है, वह चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, और देवता जो हैं वो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपके सामने चार विभिन्न चाणक्य नीति दर्पण के श्लोकों को रखा, मणियों को रखा। आशा करता हूँ कि आप इसे आप अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल करेंगे।